वक्त की खासियत है वो किसी भी वक्त को याद दिला देता है। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के उस वक्त को याद कर रही जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ था। मेरे सर पर मेरे बाप का हाथ, लाल चूड़ियों से सजे मेरे अम्मी के हाथ और मेरे दिल में इत्मीनान। आज अपने दिल पर हाथ रखते हुए वो वक्त याद आ रहा है जब मैंने अपने अब्बा के दिल पर हाथ रखते हुए उनसे ये कहा था कि पापा आप अपने दिल का ख्याल रखा करिए। हाँ, मेरे पापा का दिल जरा कमजोर था, लेकिन किसी भी जुदाई का सामना करने का जज्बा लाजवाब था। जुदाई ये लफ्ज जितना ही छोटा है, इसका दर्द उतना ही गहरा होता है। चलिए आज एक बेटी की जिंदगी से उसके बाप की विदाई का किस्सा जानते हैं। रात के 3 बजे तेज बुखार की तपिश में उजड़ते ख्वाबों की दस्तक महसूस होने पर अपने अब्बा की उल्टी सांसों को दरवाजे की आड़ से झांकती हुई नजरों ने सार कतार आंसुओं को छलकाते हुए एक बड़ी जुदाई की आहट महसूस की थी। लेकिन बाप तो बाप होता है। मौत की उलझन को किनारे रख उन्होंने अपनी नजरें उठाकर मेरे दिल में उठती चीखों को चुप करा दिया था। जब तक तुम नहीं जाओगी मैं नहीं सो पाऊंगा। अच्छा सो जाइए पापा, वो तो मैं ये देख रही थी कि आपकी सांस सही आ रही कि नहीं। हाँ सही है सब, तुम जाओ अब। मैं जाऊं या आप जा रहे? इस सवाल को अपने दिल में कैद किए मैंने दरवाजा बंद करते हुए अपने आंसुओं को भी बंद कर लिया था। नीचे कमरे में मेरे बाबा करवटें बदल रहे थे और ऊपर कमरे में मैं करवटें बदलते हुए एक सवाल पर रुकी हुई थी कि अगर एक आंख बंद होती है तो दूसरी आंख से क्या जिंदगी देखना आसान होता है? बेचैन होते हुए मैं फिर पापा के कमरे में पहुंची और उनको सुलाने की कोशिश में कब खुद अपनी आंखों में नींद ले आई पता ही नहीं लगा और कुछ वक्त के लिए मेरी उलझनें खामोश हो गईं। अप्पी उठो। हाँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं पापा की? उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। इतना सुनते ही मेरा दिल डूब सा गया, मानो जैसे कोई शख्स बड़े से समंदर में धीरे धीरे तैरते हुए एकदम से तैरने की इच्छा छोड़ते हुए नीचे डूबने लगता है। आखिरी दफा अपने बापों की शर्ट आयन करते हुए मेरा मन फिर एक सवाल पर अटक गया कि कहीं ये मैं शर्ट आखिरी दफा तो नहीं आयन कर रही। अपने अब्बा के लहीम शहीम शरीर पर मैंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता उनको वो शर्ट पहनाया और उनके हाथों पर अपना सर टिकाकर उनसे ये आखिरी सवाल किया कि पापा आप बिना कुछ खाए कैसे जा रहे? और मन में ये सवाल कर लिया कि कहीं ये सवाल आखिरी तो नहीं, कहीं ये कंधा मिट्टी में तो मिलने वाला नहीं। और पहली दफा उनके लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा देते हुए उन्हें गाड़ी की तरफ ले गई और मास्क देते हुए स्टे सेफ रहने की दुआ दे दी। अब्बा हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाह उन्हें चलते फिरते उठाए और हॉस्पिटल का कभी मुंह ना दिखाए। कोविड की टेस्टिंग ना होने की वजह से मेरे अब्बा को डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एडमिट करने से इनकार कर रहे थे और गाड़ी में बैठे मेरे अब्बा अपनी उखड़ती हुई सांसों को पानी के 2-2 घुट से थाम रहे थे। वो पहली सुबह थी जब मैंने 3 घंटे बिना चाय के गुजार दिए थे और एकदम से अम्मी की सूनी सूनी आंखों पर नजर डालते हुए चीखना शुरू कर दिया था। उधर पापा तीसरे हॉस्पिटल पहुंचे ही थे कि मैं और मेरी अम्मी भी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अपने अब्बा को देखने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई, लेकिन डॉक्टर्स के कदमों में गिरने की हिम्मत जरूर जुटा ली थी कि बस एक दफा मेरे पापा को ऑक्सीजन चढ़ा दें। लेकिन किसी के बताते ही कि वो खत्म हो गए हैं, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई और बीच सड़क पर नंगे पांव मेरी रूह गुजरते सारे स्कूटर से दरख्वास्त करने लगी, मुझे मार दो। लेकिन शायद वो आखिरी वक्त मेरा नहीं, मेरे अब्बा का था
और यूं कुछ घंटों के लिए मैंने अपने होश खो दिए और बिना नाश्ता किए ना बोलने वाली सादिया ने लोगों से अपने अब्बा की इतनी बातें कर ली कि आज उसका दिल कुछ भी कहने को राजी नहीं। उस दिन उनकी रूह कब्ज होने के बाद उनका चेहरा देखने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई थी, लेकिन जब उनका गोल मटोल चेहरा सफेद जनाजे में लिपटने को तैयार हुआ तब मेरे कदम दौड़ पड़े और उनके सामने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें एक बिग स्माइल के साथ जाने के लिए कह दिया। इतना कहना ही हुआ था कि लोगों ने उनके जनाजे को अपने कंधों पर उठा लिया। सारी जिंदगी अपने अब्बा को स्कूटर पर चलते हुए देखना और एकदम से 4 कंधों पर सवार होते हुए देखना, मैंने इस हकीकत को खुदा हाफिज अब्बा कहते हुए अपना लिया। पापा के गुजर जाने पर लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन मन इस बात पर मायूस हो जाता है कि ख्वाहिशें भी रो देती हैं जब बेटियां बाप का साया खो देती हैं। उस पल पिछली अंधेरी रात का एक सवाल अपने आप जवाब बनकर मेरे मन में आ गया कि ये 2 आंखें बिल्कुल माँ बाप की तरह होती हैं। एक आंख जब बंद होती है तो दूसरी आंख जिंदगी के उजालों से तारुफ कराती है। अल्लाह का शुक्र है मेरी दूसरी आंख यानी मेरी अम्मी का साथ बरकरार है अपनी जिंदगी के बचे लम्हातों को जीने के लिए। आज अपनी माँ के सूने हाथों को देख मेरी रूह हर रोज मेरे बाप की कब्र की जियारत कर लेती है। वहीं ख्वाबों की बात करें तो कल ख्वाब झूठे लगते थे, आज सच्चे लगते हैं क्योंकि उनमें अब्बा नजर आते हैं।